आ, मैं आपको प्रभु के उस वचन की तरफ लेकर जाना चाहूंगा। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ आज के इस दिन के लिए, आज के इस अवसर के लिए कि उसकी स्तुति प्रशंसा और उसका वचन हम सुन पाए। और उसके वचन को सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम दुनिया में तो बहुत लोगों को सुनते हैं। आजकल तो टेक्नोलॉजी के कारण ये बहुत आसान हो चुका है कि हम दुनिया के बहुत सारे लोगों को सुने। मेरे प्रियो, बहुत सारे दोस्त होने से अच्छा है कि एक ही दोस्त हो, और वो हो प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि बाइबल बताती है सच्चा मित्र, मैं सच्चा मित्र हूँ। मित्र, बाइबल बताती है मित्र वो होता है जो दूसरों के लिए, अपने मित्र के लिए प्राण देने के लिए तैयार। और मेरे प्रियो, प्रभु यीशु केवल हमारा खुदा नहीं है, प्रभु यीशु केवल हमारा स्वामी नहीं है, प्रभु यीशु केवल हमारा उद्धार करता नहीं है, प्रभु यीशु केवल हमारा तारनहार नहीं है, प्रभु यीशु केवल हमारा प्रोटेक्टर नहीं है, प्रभु यीशु केवल हमारा हीलर नहीं है, प्रभु यीशु हमारा मित्र है। इतना बड़ा खुदा जिसने सारे सृष्टि का, मनुष्य जाति का पाप अपने ऊपर लिया और विश्वास रखने वालों को मुक्ति दी, चंगाई दी, आशीष दी, और पापियों पर भी प्रेम करता है, बाइबल कहती है। इसलिए तो ये संसार पाप से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी जीवित है, फिर भी सुरक्षित है। क्यों? मनुष्य के कर्म के कारण नहीं, क्योंकि बाइबल बताती है प्रभु यीशु पापियों पर भी प्रेम करता है। क्योंकि एक बार प्रभु यीशु पापी लोगों के साथ खाना खाने बैठा और खुद को धर्मी कहने वाले जो शास्त्री और फरीसी उस जमाने में होते थे, वो लोगों ने बोला, अरे ये तो पापियों के साथ खाना खाने बैठता है, और ये खुद को तो खुदा का पुत्र कहता है, स्वर्ग से आता है। प्रभु यीशु ने कहा, मैं इस जगत में पापियों के लिए ही आया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, पापियों के लिए आया मतलब क्या? कि हमें पाप से छुड़ाने के लिए आया। पापियों के लिए आया मतलब क्या? हमें पाप से छुड़ाने के लिए आया। हम पाप में हैं और वो आकर बैठा है और देख रहा है, चलो तुम पाप करो और मैं देखता हूँ। इसके लिए नहीं आया। अगर कोई बुरे काम करने वाला है या नशा करने वाला व्यक्ति है, और कोई एक सोशल वर्कर है या तो काउंसलर है या तो प्रभु का कोई अच्छा बंदा है, सेवक है, तो वो उस नशा करने वाले व्यक्ति के पास जाएगा तो काय के लिए जाएगा? वो कैसे दारू पीता है, कैसे सिगरेट पीता है, वो देखने के लिए? जी नहीं। वो उसके पास इसलिए जाएगा कि मैं इसको किस तरह से इसमें से बाहर निकालूं। आप में से कुछ लोग जानते हैं, हमारे चर्च में एक भाई राजा करके आता था। डिसिप्लिन की बात देखो, वो राजा की गवाही जब उसने, मतलब कि वो इतना दारू पीता था कि सड़क पर 80-100 की स्पीड की गाड़ियों को भी रोकने के लिए खड़ा होता था। मरने का भी डर नहीं होता था। 2-3 बार मैंने बचाया भी उसको। और अपने गली में करीबन रात के 1-2 बजे तक गालियां देता था। पूरी गली और परिसर परेशान था। लेकिन हम जब उनको मिले तो उन्होंने हमसे बड़े प्यार से बर्ताव नहीं किया। उन्होंने हमें गाली दी। हमारा स्वागत सबसे पहले गाली से किया। तो हमारे कलीसिया के एक भाई थे, उनको बहुत गुस्सा आया, हमारे पास्टर को गाली दी। तो दौड़कर उसको मारने के लिए गया। तो हमने उनको खींच लिया और हमने कहा कि आप ऐसा करके कौन सा बड़ा तीर मार रहे हो? क्या आपको लगा कि आपका पास्टर ये देखकर खुश हो जाएगा? यही सेम गलती पीटर ने की थी जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए रोमी सिपाही आए थे। पीटर ने आगे जाकर एक सिपाही का कान छाड़ दिया। उसको लगा, यीशु मसीह को लगेगा कि हाँ, 12 में से ये अकेला ही मुझ पर प्रेम करता है। मेरे प्रियो, हमें समझ होना, we need to have understanding of word of God. We need to have understanding of expectations of God. हमें खुदा के वचन की समझदारी, हमें खुदा की हमसे जो अपेक्षा है उसकी समझदारी होना बहुत जरूरी है। There are
two type of Christians, spiritual Christians and emotional Christians. पीटर ने जब ये एक्टिविटी की तब वो इमोशनल हो गया था। मेरे चर्च के बंदे ने जब उस दारू पिए हुए बंदे ने मुझे गाली दी, तब ये मेरे चर्च का बंदा इमोशनल मसीह, इमोशंस में वो हर्ट हो गया। अरे मेरे पास्टर को गाली दी। प्रभु क्या कहता है? कहता है अपने बैरी को प्रेम करना। कितना मुश्किल है ना। हम अपने रिश्तेदारों को क्षमा नहीं कर सकते, बैरी को कैसे करें? लेकिन मेरे प्रभु की यही शिक्षा है, प्रभु की यही शिक्षा है कि हम बैरी को प्रेम करें। इसलिए प्रभु के भय में जरूरी है। प्रभु के भय में जब हम रहेंगे तब हमें समझदारी आएगी, तब हम समझदारी का जीवन जिएंगे। नहीं तो प्रभु का वचन सुनकर भी अगर हम समझदारी का जीवन नहीं जीते हैं तो प्रभु कहता है, नीति वचन 15 और 3 में कहता है, क्या कहता है हम पढ़ के देखते हैं। नीति वचन 15 और उसका 3। नीति वचन 15:3 में लिखा है, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है। खुदा की आंखें सब जगह पर होती है, वो अच्छा और बुरा सब कुछ देखता है। हमें लगता है खुदा को कुछ नहीं दिखता, लेकिन खुदा को सब कुछ दिखता है। तो इसलिए हमें क्या करना है? प्रभु के भय में जीवन जीना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको ये बोल रहा था कि हमारे अंदर समझदारी होनी बहुत जरूरी है। ये अंत के समय में खास तौर पे समझदारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमारे अंदर समझदारी नहीं होगी वचन की तो हमारा नाश अटल है। तो मैं उस दारू पीने वाले भाई की गवाही बता रहा था कि उसने किस तरह से हमें गाली दी। उसके बाद हमारा चर्च का मेंबर जो है उसने किस तरह से उसको मारने के लिए गया, लेकिन हमने उसको बोला कि आप गलत कर रहे हो। और उसके बाद उसने गाली देकर रुका, इतना ही नहीं बल्कि उसने हमको हमारी कार को स्क्रैच मारा। हमारे स्क्रैच कार को भी ऐसी खरोच मार दिए क्वाइन से। क्यों? जब आपका कोई बुरा करता है तो भी हमें उसका भला करना है मेरे प्रियो, चाहे उसको सही लगे या ना लगे आपका तरीका। हमें तरीका किसका इस्तेमाल करना है? प्रभु यीशु मसीह। तो इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह के तरीके से लोगों पर प्रेम करना। तो फिर उस भाई के लिए मैं फुटपाथ के किनारे पर, उसके गंदे कपड़े होते थे, कभी कभी शर्ट भी नहीं होता था उसके बदन पर, मैले कपड़े, बदबू आ रही है दारू की, नहाया हुआ नहीं है, ऐसे उस भाई राजू के संगति मैं करता था। मैं ऑफिस से आने के बाद उसको जाकर मिलता था, मैं नीचे फुटपाथ के किनारे बैठता था, मैं उसके साथ बातें करता था, मैं उसके साथ दोस्ती करता था, उसकी कुछ सुन लेता था, बाद में मैं प्रभु की उसको सुनाता था। ऐसा चलते रहा। वो सोचते रहा कि मैं इसका बुरा कर रहा हूँ, ये मेरा भला कर रहा है। मेरे प्रियो, जीवन का मकसद बस इसमें ही है। आप कुछ मत करो, जो आपका बुरा करता है उसका भला करो। तो ऐसा चलने के कारण और दुआ करने के कारण प्रभु का अनुग्रह राजू पर हुआ, और जो रोज दारू पीने वाला राजू, उसकी दारू छूट गई। और उसकी दारू छूट गई, ये लोगों को कैसे पता चला मालूम है? क्योंकि जिस दिन दारू छूटी उस दिन से मोहल्ले में शांति ही शांति। लोगों को लगा राजू
किसी किधर गांव को चला गया है। एक दिन हुआ, 2 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, राजू का आवाज नहीं आ रही, लेकिन राजू दिख रहा है। फिर लोग बोल रहे ये कैसे हुआ, और फिर लोगों को पता चला ये प्रभु यीशु मसीह ने किया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देते हैं, सारी महिमा खुदा को देते हैं। लेकिन फिर उसके बाद राजू चर्च आने लगा। जब आता था वही राजू शर्ट इस्त्री के शर्ट करने के लिए इस्त्री वाले के साथ झगड़ता था कि मुझे चर्च जाना है, मेरा शर्ट इस्त्री कर पहले, पैसे का बात में देखते। कभी कभी मेरा नाम बताता था, पास्टर ने बोला है, ताकि वो इस्त्री वाले को लगे कि देना चाहिए। मेरे प्रियो, जब उसकी दारू छूटी तब वो बाइबल हाथ में लेकर साफ सुथरे कपड़े इस्त्री कर इन कर चर्च आता था। अभी भी चर्च के जो कुछ लोग सुन रहे हैं ऑनलाइन चर्च में, उनमें से कुछ लोगों ने उसको देखा है, सुना है। मेरे प्रियो, सभ्यता जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट, और वो कब आएगी? प्रभु का भय ज्ञान का प्रारंभ है। प्रभु पर प्रेम करना पड़ेगा, आज्ञा पालन करने के लिए प्रेम करना पड़ता है। अगर कोई पत्नी पति का सुनती है, उसकी आज्ञा का पालन करती है, तो किसी को बताने की जरूरत नहीं कि वो उसके ऊपर प्रेम करती है या नहीं। कुछ बच्चे अगर माँ बाप का सुनते हैं तो किसी को बताने की जरूरत नहीं कि वो उन पर प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं। आज्ञा का पालन करना मतलब ही प्रेम करना। तो हमें प्रभु की आज्ञा का पालन कर उस पर प्रेम करना है। आज हम ये कोशिश करेंगे समझने की कि हमें वचन की समझदारी होना कितना जरूरी है। यूहन्ना का किताब, उसका 6वां अध्याय और उसका 6वां ही वचन, कोई पढ़े? अगर किसको मिलता है तो आप भी पढ़ सकते हो अनम्यूट करके। यूहन्ना 6 और उसका 6। मिला किसी को? सरिता सिस्टर, यूहन्ना 6 उसका 6 पढ़िए जोर से। मराठीत वाचू? हाँ चालेल चालेल, वाचा। यूहन्ना 6वा अध्याय 6वं वचन, हे तर त्याने त्यांची परीक्षा पाहण्याकरिता म्हटले, कारण आपण काय करणार आहोत हे त्याला ठाऊक होते। उसने यह बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। 7वां पढ़ता हूं। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी न होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि कई लोगों की, हजारों लोगों की भीड़ को अपनी तरफ आते समय यीशु मसीह ने देखा, और यीशु मसीह देखो कितना सोचने वाला है। हमें भी प्रभु के समान अपना जीवन जीना बहुत जरूरी है। हम जब हम सब तरीके से सोचना बहुत जरूरी है। कभी कभी हम बहुत ही संक्षिप्त सोचते हैं, बहुत ही थोड़ा सोचते हैं। मतलब कि यीशु मसीह ने यहाँ पर हजारों लोगों की भीड़ को आते समय देखा, तो यीशु मसीह को उनके खाने के बारे में सोचने की क्या जरूरत थी? दैट वाज नॉट हिज लुक आउट। वो तो उनका लुक आउट है। उन्होंने रोटी लेके आना चाहिए था या होटल में से लेके आना चाहिए था, व्हाटएवर। लेकिन उसको मालूम है ये भीड़ मेरे पास काय के लिए आ रही है? चंगाई के लिए आ रही है। कुछ उसमें से सुनने के लिए आ रहे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग चंगाई के लिए यीशु मसीह के पास आते थे। तो लेकिन फिर भी देखो, वो आने के पहले ही यीशु मसीह उनके बारे में सोचता है और कहता है कि मतलब कि चेले को पूछता है, तो चेला क्या कहता है कि वो जवाब देता है कि अगर उनको क्या 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी न होगी। यीशु मसीह किस तरह से सोचता है और हम किस तरह से सोचते हैं, ये मैटर करता है।
जब हम यीशु पर विश्वास रखने वाले हैं, हम जब प्रभु के बंदे हैं, हम जब पवित्र शास्त्र बाइबल का अध्ययन करते हैं, तो हमारी सोच प्रभु यीशु से मिलने वाली होनी चाहिए। अपने सोच, अपनी थिंकिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए। लोग अचंभित होने चाहिए हमारी सलाह को, हमारी सोचों को, हमारी बातों को सुनकर। लोगों ने बोलना चाहिए कि आप अलग बात करते हो, आपकी बात सुनते ही रहने को दिल करता है। मेरे प्रियो, अगर आपकी बातों को सुनने को लोग तरसते हैं, तो फिर इसका मतलब यह है कि आप प्रभु के बातें, कौन सी सांसारिक बातें नहीं, आप बोलेंगे जी हाँ मेरे लिए भी बहुत तरसते हैं, और व्हाट्सएप पे चैट करने के लिए भी लोग मेरे लिए भी बहुत तरसते हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सांसारिक चीजों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं प्रभु की जब बातें हम करते हैं, तब वो बात सुनने को दिल करना चाहिए। तब ऐसा क्यों कब होगा? जब हम यीशु की सोच और हमारी सोच सही होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु को मालूम था कि वो क्या कहने वाला है, फिर भी यीशु ने सवाल पूछा। गौर से सुनना, आप क्या करने वाले हो आपके जीवन में? आप ये प्रार्थना के बाद में, इस मैसेज के बाद में, या कल, परसों, अगले महीने, या जीवन भर में आप क्या करने वाले हो, क्या सोचने वाले हो, क्या बोलने वाले हो, ये सब कुछ प्रभु को मालूम है। और आप और मैं अलग संकल्पना करते हैं, अलग योजनाएं करते हैं, अलग प्लान्स करते हैं अपने। ये प्रभु को मालूम है। मनुष्य अपना दिमाग चलाकर अपने अपने प्लान करेगा, और इसलिए प्रभु ने क्या कहा? इसलिए उसने ये कहा, अपनी ही समझ पर निर्भर ना रहना। प्रियो, बाइबल पढ़ना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि मेरे जीवन के बारे में मैं जो सोचता हूँ और प्रभु जो सोचता हूँ कितना अलग है। मेरे जीवन के बारे में मैं जो करता हूँ और प्रभु जो करना चाहता है वो कितना अलग है। और आप जब बाइबल पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि आपके जीवन में आप क्या करना चाहिए था और प्रभु क्या करना चाहता था, आपको पता चलेगा। कुछ लोगों से मेरी बात होती है, और कुछ लोगों के जीवन में जब ट्रेजेडीज हो जाती है, खासतौर पे आजकल सबसे ज्यादा प्रॉब्लम शादी, मैरिड लाइफ में भी है और शादी करने के लिए भी है। तो कुछ लोग अपने बुद्धि और ज्ञान पर, पहचान पर, पावर पर, पैसे पर विश्वास रखकर अपनी ही धुन में जीवन जीते हैं। तब वो लाइफ पार्टनर अपने ही मन से चुनते हैं, जैसे कि सो कॉल्ड लव। दैट इज नॉट लव, एक्चुअली दैट इज इनफैचुएशन, बट दैट पीपल सेज लव। लव इज होली, लव इज, मेरे लोगों को बाइबल स्टडी में सिखाया है, लव का मतलब सैक्रिफाइस, त्याग। क्या हम त्याग कर सकते हैं? अगर हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो क्या हम एक दूसरे का त्याग कर सकते हैं? यहोवा खुदा ने हम पर प्रेम किया, इसलिए उसने इकलौते बेटे का त्याग किया। दैट इज कॉल्ड लव। We need to understand first what is love, what is the definition of love. When we are ready to sacrifice, हम जिस चीज को चाहते हैं उसका त्याग करने के लिए जब हम तैयार होते हैं, तभी प्रभु हमें सही प्रेम देगा। देखो, यहां पर मैं आपको बताता हूं, यहोवा खुदा ने क्या किया? इकलौते बेटे का त्याग किया। किया क्या नहीं किया? किया। धरती पर भेजा, सूली पर दिया। अब लोग बोलेंगे त्याग किया वो तो मर गया। जी नहीं, बात यहां खत्म नहीं होती है। जिसने त्याग किया उसने उसको वापस प्राप्त किया। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा खुदा ने अपने बेटे का त्याग किया, इस धरती पर भेजा, यहां तक कि उसको कुछ क्षण अकेला छोड़ा। प्रभु यीशु को ऐसा महसूस हुआ, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मौत के पहले ये दुआ की कि हे मेरे पिता, हो सके तो ये मौत मुझसे हटा दे। इतनी बेरहम में मौत थी, मतलब कि खुदा ने उसको अलग किया, छोड़ दिया। किसके लिए? मेरे और आपके लिए। और हम संसार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, हम अपनी खुद की इच्छाओं को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, हम अपनी खुद की वासनाओं को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। जिसने अपना इकलौता बेटा छोड़ा, हम अपनी इच्छाओं को छोड़ने के लिए उसके लिए राजी नहीं।
मेरे प्रियो, जिसने त्याग किया उसने अपने पुत्र को वापस प्राप्त किया। यीशु मसीह मौत से तीसरे दिन जिंदा हुआ और कुछ समय के बाद स्वर्ग में चला गया, और बाइबल कहती है वो अपने पिता के दाहिने हाथ बैठा हुआ है। दाहिना हिंदी में बराबर है ना, राइट हैंड? I always get confused in हिंदी, दाहिना बाया whatever, बट वो अपने पिता के राइट हैंड में बैठा हुआ है। हालेलुया। सी, यहां पर है सीक्रेट असली प्रेम का। अगर आप, मैं कई लोगों को बोलता हूं, कुछ लोगों को रहा नहीं जाता है, ऐसा प्यार करते हैं। मैं बोलता है मिलो मत। पहली बात तो तुमको बोला किसने प्यार करने के लिए? मेरे पास अभी भी कुछ लोगों को लगता मुझे कुछ मालूम नहीं। मैं आज भी चैलेंज देकर बता सकता हूँ, कुछ लोगों को मैंने बोला कि आप ये सब बंद करो, बड़े प्यार से समझाए, लेकिन मैं चैलेंज देकर बोलता हूँ कि आज भी वो लोग पहले से उल्टा ज्यादा बातें करते। मैं प्रभु की उपस्थिति में बात कर रहा हूँ। ऐसे लोग कैसे प्रभु की योजनाओं को प्राप्त करेंगे? ऐसे लोग कैसे प्रभु के संकल्प को अपने जीवन में पूरे करेंगे? क्या आप अगर इतने ज्ञानी और सामर्थ्यशाली है, तो क्या ये महामारी की बीमारी को आप नियंत्रण में लाकर दिखाओ ना। हमारे प्रधानमंत्री भी परेशान हुए, पर पूरे संसार के लोग भी परेशान हुए। आप अगर इतने स्मार्ट हो, तो आप जरा मुझे ये संसार में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, वो आपके तेज दिमाग से जरा कंट्रोल में लाकर दिखाइए। जी नहीं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप सही है या गलत है। मेरा कहने का मेरा मतलब यह है कि त्याग मतलब प्रेम। खुदा ने अपने पुत्र का त्याग किया और उसको वापस पाया। मतलब दो मकसद पूरे हुए कि हमारा उद्धार भी हुआ बेटे का त्याग कर कर, और खुदा को अपना बेटा वापस प्राप्त हुआ। दे आर वन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक ही है, लेकिन उनको जरूरत के हिसाब से अपने आप को इस संसार के लिए देना पड़ा। तो यहां पर मैं बोलना चाहूंगा आपको कि फिलिपियस क्या कहने वाला है ये यीशु मसीह को मालूम था, फिर भी उसने पूछा वैसे आप भी क्या करने वाले हैं वो मालूम है। इसलिए खुदा आपको हमेशा टोकता है, रोकता है, पूछता है, बाइबल के द्वारा, प्रभु के सेवक के द्वारा, सपनों के द्वारा, परिस्थिति के द्वारा। आज ये कोरोना की परिस्थिति है, गॉड इज टॉकिंग विथ यू, बट नो पीपल डोंट हैव टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट गॉड वांट टू से थ्रू दिस। लोगों से प्रभु बात कर रहा है इस बीमारी के द्वारा, लेकिन बात करना चाहता है, लेकिन कुछ लोग अपनी दुनिया में मस्त है। प्रभु मुझसे क्या बात करना चाहता है? कौन सी गलतियों को पश्चाताप करने के लिए, मन फिराने के लिए, बदलने के लिए। ये लॉकडाउन के बाद हम जब बाहर जाएंगे, तब हम पहली व्यक्ति नहीं चाहता है प्रभु। हम लॉकडाउन के बाद जब बाहर जाएंगे, लोगों से व्यवहार करेंगे, तो पहले जैसा नहीं करेंगे। लॉकडाउन के बाद मैं जब बाहर निकलूंगी या निकलूंगा, तो मैं मुझ में मैं नहीं बल्कि प्रभु यीशु दिखाई दे। प्रभु ये चाहता है, और इसलिए यहाँ पर हमने देखा कि प्रभु मालूम होते हुए भी सवाल किया, और इसलिए जैसे तेरी समझ पर तू निर्भर मत रहना, वैसे कहता है, वैसे वो कहता है कि तेरे लिए, जर्मया 29:11 में, यिर्मयाह 29:11 में वो क्या कहता है? तेरे लिए मेरे दिल में अच्छे प्लान्स है। तेरे लिए मतलब मेरे लिए, तुम्हारे लिए, सुनने वालों के लिए, लोगों के लिए, समाज के लिए। किसके दिल में प्लान है? खुदा के दिल। देखो हाउ मच ही इज थिंकिंग अबाउट अस। और वो कहता है आगे, वो तुम्हें चोट पहुंचाने वाले या तुम्हारा नुकसान करने वाले प्लान नहीं है, बल्कि तुम्हारा भलाई करने वाले प्लान। मेरे प्रियो, कई बार हमारे मम्मी पापा भी हमारे लिए कुछ प्लान करते हैं। कई बार हमारे बड़े भाई या बहन भी हमारे लिए कुछ प्लान करते हैं। क्या हमें नुकसान पहुंचाने के लिए? जी नहीं, हर किसी का मकसद होता है कि हमारा भला हो, लेकिन कई बार मम्मी पापा के प्लान भी फेल हो जाते हैं या तो नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। 6-7 साल पहले एस्तेर आहूजा, एस्तेर नाम की एक लड़की
आंध्र प्रदेश की थी, बॉम्बे में जॉब को लगी थी, बस 1 ही साल हुआ था उसको जॉब को लगकर, और क्रिसमस की छुट्टियां मनाने गई थी और उसके बाद वो वापस आ रही थी। तब मम्मी पापा ने उसको रात की ट्रेन से बिठा दिया, और ट्रेन में जो सफर करने वाले साथी थे उन्होंने बोला भी बेटी 3 बजे तू पहुंचेगी, तू जवान लड़की है, तिलक नगर टर्मिनल पे पहुंचेगी, और रहती थी वो अंधेरी में। तो बोले ये ठीक नहीं, तुम हमारे साथ पुणे में रुक जाओ, हमारे घर पे। एक परिवार था उनके ही स्टेट का, लेकिन लड़की ने बोला नो आई कैन मैनेज। और उस लड़की को संक्षिप्त में बताता हूँ, उस लड़की को एक बुरा इंसान टैक्सी ड्राइवर बोलकर उस स्टेशन से भगा कर लेके गया, रेप किए और उसका मर्डर किया, उसको जला, उसके चेहरे को जला दिया, मार डाला और जंगल में फेंक। मम्मी पापा के प्लान उस लड़की को भेजने के, लड़की के खुद के प्लान आई कैन मैनेज। क्या हुआ, जीवन को गवा बैठी। लेकिन मुझे आपको बताने दो, मम्मी पापा का भी प्लान फेल हो सकता है, हमारे भी प्लान फेल हो सकते हैं, हमारा अच्छा सोचने वालों के भी प्लान फेल हो सकते हैं, लेकिन खुदा का प्लान कभी फेल नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उनके, हम लोगों के प्लान कभी कभार फेल क्यों हो सकते हैं? क्योंकि हम कल को नहीं जानते हैं, हम भविष्य को नहीं जानते हैं, लेकिन खुदा भविष्य को जानता है। वो कहता है अंत, शुरुआत और अंत मैं हूँ, अल्फा और ओमेगा मैं हूँ। और इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपको प्रभु के अधीन होना बहुत जरूरी है, प्रभु की वचन को समझना बहुत जरूरी है। तो मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि इस वचन के जरिए आपको मैं उत्साहित करना चाहूंगा, केवल वचन पढ़ना सही नहीं है, बल्कि आपको प्रभु के वचन को समझना भी बहुत जरूरी है। इसलिए पवित्र आत्मा को पुकारिए, पवित्र आत्मा को कहिए कि पवित्र आत्मा तू मुझे वचन पढ़ना सिखा, तू मुझे वचन पर मनन करना सिखा, तू मुझे वचन पर चलना सिखा। क्योंकि एक ही शिक्षक प्रभु देकर गया और वो है पवित्र आत्मा। अंत के समय में टिके रहने के लिए सभ्यता के साथ, धीरज के साथ, निर्भीकता के साथ प्रभु यीशु के दोबारा आने का इंतजार करने के लिए सो कॉल्ड क्रिश्चियन बनकर मत रहो। ऐसे तो खुद की प्रशंसा के लिए मसीह कहने वाले बहुत सारे मसीह है इस संसार में, लेकिन मेरे प्रियो, जब कठिन परिस्थितियां आएगी तब आप टिके रहना बहुत जरूरी है, और तब आप टिके रहेंगे या नहीं रहेंगे वो बात बताएगी कि आप असली प्रभु में है या नकली प्रभु में। तो खुदा करे इस वचन के जरिए हमको सहायता करे कि प्रभु हमसे जब कुछ पूछता है, प्रभु हमको जब टोकता है, प्रभु हमको जब बताता है, एडवाइस करता है, ये मत कर, वो कर, इधर मत जा, उधर जा, तब हमें प्रभु की सुनना है। हम उससे क्या होगा, दो बातें होगी, उससे हम नाश होने से तो बच जाएंगे, हमारा नाश होने से तो हम बच जाएंगे, लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि हमारे अंदर समझदारी आ जाएगी। देखो, कोई ट्रेंड फौजी होगा जिसने बहुत ही कठिन ट्रेनिंग फेस किया है, और कुछ थोड़ा कच्चा फौजी है जिसने, देखो फौजी में 2 प्रकार के ट्रेनिंग होते हैं, मतलब कुछ एक 9 महीने का रेगुलर ट्रेनिंग होता है एक कॉमन सोल्जर के लिए, शायद इतना मुझे नॉलेज नहीं, लेकिन जितना सुना है उस बेस पर बोल रहा हूँ, नहीं तो कोई मिलिट्री वाला मुझे जज करेगा। और दूसरा एक ब्लैक कमांडोज का ट्रेनिंग होता है, वो बहुत हार्ड होता है, उसमें उनको बहुत ही कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। तो मुझे बताओ, जो बहुत कठिन प्रसंगों का सामना करके जो फौजी बना है, और सीमा पर शत्रुओं के सामने कौन कर सकेगा? जो बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग किया है वो, या एक नॉमिनल ट्रेनिंग किया हुआ, वो कौन शत्रुओं का सामना कर पाएगा? बताइए। कौन कर पाएगा? सुनाई दे रहा है?
राजू आवाज नहीं आ रही? आ रही है बस, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, कौन कौन कर पाएगा सामना शत्रुओं का? कौन सा सैनिक जो बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग किया है वो, या एक साधारण ट्रेनिंग किया हुआ सैनिक शत्रुओं का सामना कर पाएगा? कौन? हार्ड ट्रेनिंग किया हुआ सैनिक कर पाएंगे। एग्जैक्टली। तो उस तरह से मसीहत में दो प्रकार के लोग होते हैं। हार्ड ट्रेनिंग करना मतलब कि कठिनाइयों से मसीह के लिए जाना, यीशु मसीह को स्वीकार करने के कारण कठिन परिस्थिति का से गुजरना, मतलब ही परीक्षा से गुजरना। सिद्धांतों में चलने वाले व्यक्तियों को कठिन परिस्थिति से गुजरना पड़ेगा। तो वो कठिन परिस्थिति गुजरेगा तो वो क्या होगा? मजबूत होगा, भट्टी से निकलेगा। आंख की भट्टी से निकला हुआ सोना चमकता है, वैसे चमकने वाले मसीह, केवल चमक दमक वाला, आजकल नकली चमक भी है। हमें आंख से भट्टी से ही निकलना है, चाहे लोग हमें कुछ भी कहे। प्रभु के मजबूत सैनिक बनना है। उससे क्या होगा? जब हम वचन में बने रहेंगे तब हम मजबूत बनेंगे, और जब अंत के समय में और ज्यादा कठिनाई आएगी तब हम स्थिर रहेंगे, डगमगाएंगे नहीं, और यीशु मसीह के दोबारा आने तक टिके रहने वाले प्रभु के चेले रहेंगे। इसलिए प्रभु के वचन को पढ़ना, उस पर मनन करना, उस पर प्रेम करना, प्रभु के वचन पर आज्ञा पालन प्रभु की करना, ये बहुत सुंदर है। जीवन एक ही बार है, और उसके बाद मौत, शारीरिक मौत,